नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया। विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास के पर्यटकों के पटना पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। कल बेगूसराय के सिमरिया धाम जाएंगे सैलानी। सर्द पछुआ हवा के चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्से कड़ाके की ठंड की चपेट में। तापमान में गिरावट आने से बढ़ी कनकनी। और केंद्र सरकार ने कहा, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत गुमशुदा कर्मचारी का परिवार एफआईआर दर्ज कराने के 6 महीने के भीतर पेंशन प्राप्त कर सकेगा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन आज सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें भारत के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने, समावेशी विकास के लिए किए गए कार्य, बुनियादी ढांचागत विकास और प्रभावी कोरोना प्रबंधन सहित कई मुद्दे शामिल हैं। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि पिछले 8 वर्षों में किस तरह लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के जरिए 22,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई और भारत अपनी आर्थिक नीति के कारण आत्मनिर्भर बना है। 8 सालों में 8.5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एक समावेशी, सर्वस्पर्शी, आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए जो 2014 में पहला ही वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे सरकार सबका साथ सबका विकास की दायित्व लेगा, वो केवल हमारे लिए एक नारा नहीं था, एक दर्शन था। श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कोविड महामारी के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन का उल्लेख किया गया है। सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की भावना के साथ काम करेगी और यह बात उत्कृष्ट तरीके से साबित भी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों की स्पष्टता और प्रभावशाली नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किए जाने से समाज का सशक्तिकरण हो रहा है। प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया है कि किस तरह भारतमाला, सागरमाला, समर्पित मालवाहक गलियारे, उड़ान योजना और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क ने 21वीं सदी के भारत में बुनियादी ढांचों की क्षमताओं और विकास को बढ़ाया है। श्री प्रधान ने इस बात का उल्लेख किया कि वोकल फॉर लोकल, एक जिला एक उत्पाद अब सरकार के मूल सिद्धांतों और नीतियों में शामिल हो चुके हैं। किसानों की बारे में समग्रता से चिंता करना, किसान की मार्केटिंग फैसिलिटी बढ़े, किसान की उत्पादित चीजों को सटीक मूल्य मिले, इसकी कई योजनाओं को आज सामने लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल अगले साल जून तक बढ़ा दिया गया है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान सर्वसम्मति से श्री नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है। विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास से यात्रा पर निकले विदेशी सैलानियों का आज पटना के विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। पटना सिटी के गायघाट, पटना शहर में हर जगह आम और खास लोगों ने इन विदेशी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेशी पर्यटकों ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्म स्थल तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब, बिहार संग्रहालय और गोलघर जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक विरासतों का भ्रमण किया। विभिन्न दर्शनीय स्थलों को देखने के बाद विदेशी मेहमान भाव विभोर दिखे।
Here, this is my second visit to India, but not my last visit. When we finish our cruise, I will go home, but sure I will come back. And I would like to suggest to every tourist to come here and enjoy the beautiful time, the very happy, welcoming and warm people of India. And it's an amazing experience you can get only in here. It's something unique, and I would like to really recommend everybody to come here. So I would like to tell you a bit about our experience. I'm Peter, I'm from Switzerland, and we are here with our group in Patna in Bihar, and we are very happy to be here. It's a great pleasure to be greeted here, to receive a very warm welcome by the very friendly people. Everybody is treating us very nicely, and we had a great time so far. And we are looking forward for the next couple of weeks here on our cruise on the Ganga River. It's amazing, and I'm very happy. पर्यटकों का दल रिवर क्रूज गंगा विलास से कल शाम ही पटना पहुंचा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू सहित कई गणमान्य लोगों ने विदेशी सैलानियों के स्वागत में अगुवाई की। श्री यादव ने पर्यटन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल का स्वागत किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जिन्होंने एक नया प्रयोग प्रारंभ किया है और विदेशी पर्यटकों को लंबा क्रूज सफर करके गंगा के किनारे किनारे बनारस से जो प्रारंभ किया है और देश के अन्य कई भागों में जाएंगे, जिसमें बिहार जैसा जो पिछड़ा प्रदेश है, जहां रोजी रोजगार की कमी है, आर्थिक तौर पर पीछे है, तो इसको भी बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ की यात्रा पर निकला विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज एमवी गंगा विलास अपने चौथे पड़ाव में पटना में है। इसके बाद विदेशी पर्यटक कल बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट जाएंगे। उनका मुंगेर में ऐतिहासिक किला, बिहार योग विद्यालय और भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सुल्तानगंज स्थित प्रसिद्ध अजगैबी नाथ मंदिर जैसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के परिभ्रमण का कार्यक्रम है। ये क्रूज बिहार में 22 जनवरी तक रहेगा। एमवी गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया था। ये क्रूज 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा, जो विश्व में किसी क्रूज की सबसे लंबी नदी यात्रा होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उस मीडिया रिपोर्ट को गलत करार दिया है जिसमें दावा किया गया था कि एक आरटीआई के जवाब में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ ने कोविड-19 टीकों से होने वाले कई दुष्प्रभावों की बात को स्वीकार किया है। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सर्द पछुआ हवा के चलते पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। राज्य के अधिकांश हिस्सों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना सहित 18 शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को सुबह और शाम के समय ठंड और कनकनी का एहसास हो रहा है। पटना के न्यूनतम तापमान में पिछले 24 घंटों में 4.1 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। इसमें अभी और गिरावट की आशंका है। वहीं दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिक उत्तम कुमार ने बताया कि पटना, गया, जहानाबाद, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर सहित आसपास के जिलों में शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। वहीं राज्य के उत्तर भागों के जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान सुबह के समय घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। मौसम विश्लेषण के अनुसार पूरे राज्य पर शुष्क एवं सर्द पछुआ हवा का प्रवाह जारी रहेगा। प्रदेश के
उत्तरी भागों के कुछ स्थानों पर अगले 48 घंटों के दौरान घना कुहासा होने की संभावना है। साथ ही राज्य के दक्षिणी भागों, उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भागों के कुछ स्थानों पर खुले आसमान एवं धूप के बावजूद शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 3.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। केंद्रीय कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासनिक सुधारों से कामकाजी महिलाओं समेत कर्मचारियों को अनुकूल परिवेश मिला है। उन्होंने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत किसी गुमशुदा कर्मचारी का परिवार एफआईआर दर्ज कराने के 6 महीने के भीतर अब पेंशन प्राप्त कर सकेगा। कार्मिक मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि केंद्र की नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और पारिवारिक तथा पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाने के लिए ठोस उपाय किए गए हैं। पिछले 8.5 वर्षों में उठाए गए महिलाओं पर केंद्रित विशेष कदमों को लेकर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु होने की स्थिति में भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया गया है। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के विवादित बयान के बाद उत्पन्न स्थिति को लेकर महागठबंधन में संयोजन समिति बनाने की मांग तेज हो गई है। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि महागठबंधन में विवादित मुद्दों पर चर्चा के लिए शीघ्र ही संयोजन समिति बननी चाहिए। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री भट्टाचार्य ने कहा कि अनर्गल बयानबाजी से सभी को बचना चाहिए और सरकार के घटक दलों के बीच मतभेद को सामंजस्य के साथ हल किया जाना चाहिए। इधर विवादित बयान मामले में शिक्षा मंत्री के खिलाफ समस्तीपुर के भाजपा जिला उपाध्यक्ष कौशल कुमार पांडे के बयान पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक परिवाद पत्र दायर किया गया है। पटना हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि संस्कृत से आचार्य की डिग्री और उर्दू से फाजिल की डिग्री प्राप्त किसी भी शिक्षक को स्नातक प्रशिक्षित के समकक्ष नहीं माना जाएगा और न ही उसे समकक्ष का वेतनमान ही देय होगा। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकल पीठ ने एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने कहा है कि बाल श्रम कराने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। श्री चक्रपाणी बेगूसराय परिसदन में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। सीतामढ़ी जिला पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से 9 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने दी। सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने जिले के छातापुर में जीविका दीदियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सतत जीविकोपार्जन योजना से लाभान्वित उद्यमी दीदियों से संवाद किया। किशनगंज के जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने समाहरणालय सभा कक्ष में राजस्व संग्रहण, ऑनलाइन दाखिल खारिज, भू लगान वसूली समेत अंचलाधिकारियों से संबंधित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने राजस्व वादों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि धान अधिप्राप्ति के कार्य में अब जीविका दीदियों को भी लगाया जाएगा। श्री कुमार ने समाधान यात्रा के क्रम में अरवल में अपने संबोधन में कहा कि जीविका दीदियों को धान खरीद का प्रशिक्षण देकर उन्हें इस काम में लगाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जीविका दीदियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के निर्देश दिए हैं। अररिया जिले की एक अदालत ने शराब तस्करी मामले में 3 दोषियों को सजा सुनाई है। एक दोषी को 8 साल की सजा जबकि अन्य 2 को 5-5 साल की सश्रम कारावास की सजा दी गई है। इसके साथ ही 1-1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। शेखपुरा के जिलाधिकारी सावन कुमार ने जाति जनगणना में विभागीय नियमानुसार कार्य नहीं करने के कारण जिले के घाट कुसुम्बा के बीडीओ और सीओ के वेतन निकासी पर रोक लगा दी है। गणना कार्य की धीमी गति पर सदर प्रखंड बीडीओ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। किशनगंज जिले में टेढ़ागांच प्रखंड अंतर्गत सरपंच संघ का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। विभिन्न पंचायतों के सरपंचों के बीच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव हुआ है। नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़पुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 55 किलो गांजा बरामद किया है। मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया। विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास के पर्यटकों के पटना पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। कल बेगूसराय के सिमरिया धाम जाएंगे सैलानी। सर्द पछुआ हवा के चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्से कड़ाके की ठंड की चपेट में, तापमान में गिरावट आने से बढ़ी कनकनी। और केंद्र सरकार ने कहा, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत गुमशुदा कर्मचारी का परिवार एफआईआर दर्ज कराने के 6 महीने के भीतर पेंशन प्राप्त कर सकेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।